ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सबसे ऊंची मंजिल। शालिनी ज्ञान मार्ग में चलती थी और गृहस्थी थी। उसका परिवार के सभी सदस्यों में मोह था, जिस कारण उसकी बुद्धि उन सब में ही फंसी रहती थी। सारा दिन काम करते करते उसका शरीर और मन दोनों थके रहते थे। एक दिन वह सेंटर जाती, जहाँ पर दीदी मुरली सुना रही थी। उस दिन परमात्मा ने मुरली में कहा कि एक विदेही बाप से ही प्यार रखना चाहिए, उसे से बुद्धि योग लगाना है और किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना है। शालिनी को इन शब्दों का तीर लग जाता है और उसमें सबसे ममत्व निकालने की उमंग जाग उठती है। सबने बड़ी दीदी से जाकर कहा कि दीदी, मुझे सबसे ममत्व निकालने का क्या अभ्यास करना चाहिए। दीदी ने उसे प्यार से दृष्टि देते हुए कहा कि प्यारी, शिव बाबा ने बताया है कि इस शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो, कि मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, तो सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाएगा। सदा भाई भाई की स्मृति से तुम ऊंची मंजिल भी प्राप्त कर लोगी। शालिनी कहती कि ठीक है दीदी, ऊंची मंजिल प्राप्त करने के लिए तो कुछ भी करूंगी मैं। आगे दीदी बताती, बच्ची, निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं फंसती रहोगी, चाहे अपने शरीर में, चाहे किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। परंतु ऊंची मंजिल पर जाने वाले किसी शरीरधारी से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होता है। शालिनी अब पूरी लगन के साथ शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते शरीर से मरे हुए न्यारे रहने का पुरुषार्थ करने लगी। वह जैसे कि बिगर शरीर आत्मा को देखने लगी। उसने परमात्मा को अपनी नजरों में समा लिया, जिससे वह नजर से निहाल करने की सेवा में भी लग गई। इन अभ्यासों के साथ शालिनी सहज ही कर्म योगी बन गई। वो सदा याद रखती कि बाप करण करावन हार है और वह आत्मा करण हार है। अब शालिनी कर्म करते हुए थकती नहीं थी और सदा हल्की रहने लगी। इस तरह सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा शालिनी सबकी ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली कर्मयोगी बन जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो अपना बुद्धि योग एक परमात्मा से लगाते वही ऊंची मंजिल प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।